तो ये थे इस वक्त की हेडलाइंस और आज जो हम बात करने वाले हैं वो ऑपरेशन सिंदूर पर अगले 1 घंटे तक बात होगी, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कि आज का भारत घुसकर मारता है घर के अंदर। पहलगाम में बर्बर आतंकी हमले से स्तब्ध। देश को पीएम मोदी ने कहा था कि आतंकियों की बची खुची जमीन और पनाहगारों को नेस्तनाबूद कर देंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौज ने महज 25 मिनट से भी कम में आतंकियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। बहावलपुर के जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर हमला करके मौलाना मसूद अजहर के किला को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए। तो पाकिस्तानी मीडिया का दावा यह भी है कि 100 से भी ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। मसूद अजहर ने कहा था शहीद जिंदा हैं, वो अल्लाह के मेजबान हैं। अपने लोगों के खोने का दर्द इस खूंखार आतंकी ने शायद अब पहली बार महसूस किया होगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा आतंकी सरगना हाफिज सईद के लश्कर तैयबा के मुख्यालय को ऑपरेशन सिंदूर ने तबाह कर दिया। यह हमला 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए लश्कर के आतंकी हमले का करारा जवाब था। इसी क्रम में भारतीय फौज ने पीओके में स्थित 9 ठिकानों को तबाह कर दिया। करीब 25 मिनट में 9 जगहों पर सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन में आतंकियों के 21 से भी ज्यादा आतंकवादी कैंपों को तबाह कर दिया गया। तो पाकिस्तानी मीडिया अभी भले ही संख्या के बारे में पूरी जानकारी नहीं बता रही है, लेकिन हमले की इंटेंसिटी से तो अंदाजा लगाया जा सकता है। भारत ने बिना कोलेटरल डैमेज के सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट बनाया था और मकसद साफ था कि आतंकी और आतंकी आका धरती के किसी कोने में छुपे हैं तो वो भारत के निशाने पर होंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं हम कुछ नहीं करेंगे अगर भारत कोई कार्रवाई नहीं करता। उधर पाकिस्तान एक बार फिर से इस स्ट्राइक के खिलाफ यूएनएससी में मुद्दा उठाने वाला ये बात उन्होंने कही है, लेकिन यूएन ने लश्कर तैयबा को लेकर पाकिस्तान को पहले भी कार्रवाई करने के लिए चेताया था। तो विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर साफ कर दिया है कि आज की सैन्य कार्रवाई बेहद नफीतुली और जिम्मेदारीपूर्ण और बिना किसी के उकसावे की इस कार्रवाई को पूरा किया गया। यह आतंकियों की रीढ़ तोड़ने वाली कार्रवाई थी। बंकर बस्टर बम जैसे उन्नत हथियारों से लैस भारतीय फौज ने आतंकी सरगनाहों को 9 लक्ष्यों को उनके तबाह कर दिया। भारत के पास ऑपरेशन सिंदूर के लिए पुख्ता सबूत थे। भारत में इन दिनों हुए आतंकी हमले का केंद्र पाकिस्तान स्थित बहावलपुर, मुरीद के और सियालकोट के आतंकी किले थे, जिसे लश्कर और जैश का ब्रीडिंग ग्राउंड माना जाता है। आज वो नेस्तनाबूद हुआ पड़ा है, मलबा बन गया। पीओके में स्थित मुजफ्फराबाद, कोटली, बाग, भीमबर, चक, अमरू से भारत के अंदर आतंकियों को घुसपैठ कराने की साजिश होती रही है। माना जाता है कि इन आतंकी ठिकानों को कवर देने के लिए पाकिस्तान की फौज और आईएसआई की पूरी निगरानी होती है, लेकिन भारत ने दुनिया को चौंका दिया। अगर भारत में हमले हमास के स्टाइल में होगा तो भारत भी अब अपना स्टाइल चेंज करेगा, क्योंकि ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। तो ये तस्वीरें आपने देखी किस तरह से भारत ने घर में घुसकर मारा है। तो भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि सिर्फ आतंक का खात्मा करना था। आज सुबह भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। और पाकिस्तान के स्थानीय लोगों ने जो चश्मदीद वहां पर थे, उन्होंने हमले के बारे में क्या बताया, जरा सुनिए। उन्होंने कहा दहशत का पूरा माहौल था। सामने जो है ना तकरीबन 5-7 गोले बहुत बड़े बड़े आकर के चलते रहे, बार बार बदलाव इस तरह लगे हैं। तो उसके बाद रात ही लोगों में फिर सब लोगों को उठाया गया कि एरिया खाली किया जाए। अच्छा, तो ये इंडिया की तरफ से जो है फायरिंग हो रही है, ये हालात हैं। रात को 12:45 का टाइम था, तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया
और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। लोगों में खौफ और राज फैल गया, लोग बाहर खेत में चले गए थे खुली जगह पे। बस इसी तरह ही रात गुजरी है, जागकर खौफ और राज में, खौफ ही बहुत था। तो ये आपने सुना वहां के चश्मदीदों को। तो इस बार तो शायद सबूत मांगने की भी गुंजाइश नहीं बची है, क्योंकि वहां के चश्मदीद बता रहे हैं कि वहां हुआ क्या है। घर में घुसकर मारा गया है और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए तबाह कर दिया गया है पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को, जहां पर वो पैदा होते थे, ट्रेनिंग होती थी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यही स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जरा इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विनोद जी, इस बार तो जिस तरह से यह हमला किया गया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस नाम का चयन करना, और जिन माताओं बहनों के सिंदूर को उजाड़ कर इन्होंने दरिंदों ने कहा था कि जाके पीएम मोदी को बता दो, पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दे करके और बढ़िया से बता दिया कि देखो जब तुमने हमने जो चुनौती दी थी वो कबूल है। और उसके बाद जो प्रधानमंत्री ने बार बार कहा कि कल्पना से परे जाकर के मारेंगे, ये वही कार्रवाई हुई है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। विनोद जी, लाल जी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें विदेश सचिव के साथ में जो सेना के 2 महिला ऑफिसर थी जी, आप उसमें देखिए कि उससे पहले एक छोटा सा वीडियो भी चला था, जिस वीडियो में जो देश में चाहे 26/11 का आतंकी हमला हो, चाहे पार्लियामेंट का अटैक हो, इन अटैक को सबको दिखाया गया था। शायद 4-5 अटैक दिखाए गए और उसके वीडियो के नीचे में लिखा था नो मोर। ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश। ये नो मोर का मैसेज है, ये आपका ऑपरेशन सिंदूर। ये नो मोर का मैसेज दुनिया के लिए है और खास करके पाकिस्तान को लेके भी है कि भारत जो 0 टॉलरेंस कहता है आतंकवाद के खिलाफ, वो किसी भी हमले को, इस तरह के घिनौने और बर्बर कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए वो नो मोर था, इसीलिए वो वीडियो दिखाया गया था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो भारत के लोगों ने जितना दर्द सहा है, आप पहलगाम के एक हमले को आप देखिए, आप उसमें हमारी वो बहनों को देखिए, उस बेटियों को देखिए कि जिसकी शादी 6 दिन पहले हुई थी और वो उसके सुहाग उजड़ गए, उसके सिंदूर उजड़ गए। तो आज जो ऑपरेशन सिंदूर है, कम से कम उस हमारी माँ, हमारी वो बेटियों को कम से कम एक राहत की चैन दी है कि भारत इस शक्ति में है कि वो घर में घुसकर इसका बदला ले सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो 2 आपने अभी जो विदेश सचिव का सुना रहे थे बाइट्स ऑफ बैट में, उन्होंने बहुत मार्केबल चीज बताई है। उन्होंने कहा कि देखिए यूनाइटेड नेशन ने ये लश्कर तैयबा के जो ये था, उसमें ये पहलगाम हमले के बाद उन्होंने सीधे तरह से यूनाइटेड नेशन में कहा गया था कि जो पहलगाम हमले, आतंकी हमले के अपराधी हैं, इसके जो सरगने हैं, उनको न्याय के कटघरे में खड़ा करना जरूरी है, उनको न्याय के कटघरे में लाना जरूरी है। क्या ये दुनिया के लिए मैसेज नहीं है? भारत ने ये दुनिया के लिए काम करके दिखाया है कि आतंक और आतंक के पनाहगारों को न्याय के कटघरे में खड़ा करके दिखाया जा सकता है। आज वो एक जस्टिस का दिन है, आज आप कह सकते हैं कि भारत के शौर्य का दिन है। सबसे इंपॉर्टेंट आप देखिए कि इसमें जो आप अभी तक आतंक के और आतंकी हमले के जो दर्द है, उस दर्द में जो पीड़ित परिवार है उनके दर्द को महसूस कीजिए। तो आज आप मौलाना मसूद अजहर के उस बयान को सुनिए जिसमें उसके परिवार के 14 लोग मारे गए हैं जी, उसके बड़े ऑफिस में किला नुमा वो जगह था जिसमें आप देखिए कैसे बॉम्बार्डिंग हुई है कि उसके बेसमेंट तक हिल गए। और आज मौलाना मसूद अजहर भले ही उनको शहीद कहे और वो कहे कि वो जिंदा हैं और अल्लाह के पास में हैं वो, लेकिन आज उसका वो दर्द महसूस करा है कि अपने को खोने का दर्द क्या होता है। अपने का खोने का दर्द जो है वो कम से कम आज भारत ने पाकिस्तान के बैठे हुए जो आतंकी सरगना है उनको एहसास कराया है कि अपने का दर्द अब भारत ज्यादा दिन नहीं झेलेगा, अब डोजियर नहीं मिलेगा, अब कार्रवाई होगी। ठीक है, हम इस पर चर्चा करेंगे।